दोस्तों, टेक्सा और सेटला के बीच में जो T20 का जो लीग चल रहा है यूएसए का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि 17 जून को खेला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो फुल्ली बैट्समैन को सपोर्टिव पिच है। ठीक। अब मैं आपको जो कल के का मैच, उसमें मैं पहला ही लॉजिक बताया था और पहला ही लॉजिक में सटीक काम कर गया। ठीक है ना। तो वो मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ देख लो। ठीक है ना। आपको मैं वो प्रूफ दिखा देता हूँ पहले। देखो, अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ से मैं मैच पे गया और यहाँ पे कंप्लीट पे गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, INA और KF के बारे में मैं आपको बताया था। ठीक है ना। और पहले समझ लो मैं क्या बोला था, उसके बाद जो जैसे टीम लगाया था सेम वो बहु वैसे ही। देखो, मैंने बताया था दोस्तों, INA और KF के बीच में जो मुकाबला हुआ था, इसमें मजबूत टीम KF था। ठीक है ना। और INA कमज़ोर टीम है, ये मैं बताया था। ठीक। और मैं ये भी बताया था कि बॉलिंग पिच है, तो अगर KF स्ट्रॉन्ग टीम है तो जो पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है ना, और सामने वाले को 10 का 10 विकेट जाएगा। और सेकंड में क्या होगा, एक या दो ओपनर जो है ना सारा रन को चेस कर लेगा, यानी दोनों ओपनर ही चेस करेगा। सेम कहानी मैंने बताया, वो हो गया। अब देखो, यहाँ से स्कोर कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ से देखो पहले बॉलिंग क्या किया, तो बैटिंग कौन करेगा, INA। तो देखो INA जो बैटिंग किया, तो यहाँ से देखो कौन कौन बैट्समैन चला है। देखो, यहाँ से कोई बैट्समैन चला है, सिर्फ ये विकेट कीपर 30 रन बनाया, बाकी कोई जो है ना ऐसा बैट्समैन नहीं चला है, सारे का सारा फ्लॉप पे है। ठीक है ना। तो सिर्फ इसी की वजह से मेरा GL मिस हुआ है बस। तो यहाँ से देख लो, स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये देखो कोई नहीं चला। कितना रन, देखो मैंने इसको लिया, ये देखो 3 विकेट लिया, इसको भी लिया हूँ 2 विकेट लिया, इसको लिया हूँ 2 विकेट लिया। और एक प्लेयर इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसको छोड़ दिया। ठीक है ना। लेकिन नया बॉलर था ये भी 2 विकेट लिया, समझ गए। और CBC देखो मैं किसको बनाया हूँ, CBC भी ये 3 विकेट लिया। ठीक। और ये रही मेरी फाइनल टीम, ये देख लो 780 पॉइंट आया हुआ है, देख लो। सिर्फ एक प्लेयर 2 प्लेयर, बाकी सारा का सारा ड्रीम टीम। देखो CBC मेरा ज़बरदस्त चला है, मैं पहला लॉजिक बताया, यही काम कर गया। तो दोस्तों होता है। ठीक है ना। अब अगली मैच के बारे में आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। ठीक है ना। अब मैं एक एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ। अभी भी कह रहा हूँ भाई लोग, जो भाई फेसबुक पर नहीं फॉलो कर लेना, और यूट्यूब देख लो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। अब अच्छे से समझो, यहाँ से देखो एक एक चीज़ मैं रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच हो रहा है ना, 205 का एवरेज है। ओकलैंड पर मैच होगा, पिच का नाम ओकलैंड का तो पता ही है, बैट्समैन का सपोर्टिव पिच है। अब मैं प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या शो हो रहा है, डिवन कॉन्वे का 95 पॉइंट, हैंडी क्लासन का 96। अगर इन दोनों का इतना सिलेक्शन रहा ना भाइयों, तो ये दोनों कुछ नहीं कर पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, समझ गए। लेकिन जब मैच स्टार्ट होगा तब सिलेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कम हो गया, 94 गया, तो भाइयों ले लेना दोनों को। ठीक है ना। अगर इतना रहा तो दोनों फ्लॉप हो जाएगा, समझ गए। अब जो मेन बैट्समैन सब है ना, यहाँ पर सबका इतना सिलेक्शन जा रहा है, क्या लगता है आपको चलेगा, कोई नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो डेविड वार्नर का 96, ये भी इतना रहा तो फ्लॉप। MR सिलेक्शन कम है, ये पक्का अगर खेलेगा तो कैप्टन बना लेना। ठीक है ना। डुप्लेसी चल जाएगा, इसको कैप्टन बना लेना। ये जॉनी, इसको मत छोड़ना, इसको मैं ले लिया। ठीक।
अब यहाँ से एक और एस टेलर हो गया, ठीक है ना, एस टेलर को भी मैं ट्राई किया। ये सीवेज, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन का। अब यहाँ से ओलंडर सेक्शन से देखो, ओलंडर से एस्टोनिश अभी जो है अगर खेलेगा तो ले लेना, प्लेइंग 11 में नहीं है। सिकंदर राजा को रखना ही है, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। डेरी मिचेल को रखना है, काइल मेयर्स को रखना है, ठीक है ना। बॉलिंग से मैंने जो है ना जितना बॉलर है सबका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्टिव पीछे तो ओबेड मोगाई को मैंने ले लिया, एक ही बॉलर को लिया हूँ, एक या दो बॉलर लेना जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग करे। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर जो पहले बॉलिंग करे उसका डेथ ओवर का एक बॉलर और सेकंड वाले का डेथ ओवर का एक बॉलर, पेसर को याद रखना, इसके अलावा मत लेना, ठीक। अब आगे समझो, इतना मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये टीम देख लो। अब इसी में करना क्या है, तो बना दिया मैंने, ठीक। आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पर इसको आप बना सकते हो, डेरी मिचेल या एस्टोनिश, इन दोनों को भी सीवीसी बना सकते हो, ठीक है ना। हैंडी क्लासन के कम सिलेक्शन किया तो इसको बना सकते हो। कंडीशन में भी अप्लाई, कंडीशन कब अप्लाई होगा ये ध्यान से समझो। हैंडी क्लासन है ना, जो दोनों कंडीशन में ताबड़तोड़ ही नहीं खेलता है, इसको आप दोनों कंडीशन में सीवीसी ट्राई कर सकते हो, समझ गए। कॉनवे को एक ही इसका खासियत है, फर्स्ट बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप होता है, समझ गए। तो कॉनवे का कहानी समझ में आ गया। सिलेक्शन कम हुआ तो हैंडी क्लासन को सीवीसी बना लेना, ठीक। अब एक रूल जो मैं हमेशा बताता हूँ वो समझो। देखो, कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे मैटर नहीं करता, ठीक है ना। पहले जो बैटिंग करे उसका 3 बैट्समैन लेना, सेकंड वाले का 3 लेना, एक लॉजिक में ये लेके चलना, 6 बैट्समैन हो जाएगा। बाद आपको ओलंडर सेक्शन से ये सब कॉमन रखना है, इसको तो आपको कॉमन रखना ही है, बाकी आपको रोटेट इसमें से करना, समझ गए। अब क्या करना, एक टीम में पहले बैटिंग करते हुए 3 बैट्समैन, सेकंड वाले का 4 ले लेना, बस ये 2 लॉजिक अप्लाई करके चल, इससे ज़्यादा कुछ मत करना।